नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। कर्नाटक में कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री पद के लिए खींचतान चली। इस समय सिद्धरमैया को कुछ तनावपूर्ण क्षणों का सामना करना पड़ा। हालांकि सिद्धरमैया ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वह कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति बन गए। सिद्धरमैया को 2 दशक से अधिक समय से जनता परिवार से जुड़े हैं। महाराष्ट्र में 15 जनवरी को मुंबई सहित 29 नगर निगमों में मतदान होना है। ऐसे में चुनाव प्रचार जोर पर है। इस बीच एक चुनावी रैली में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिम AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी सत्तारूढ़ भाजपा और उसके सहयोगी पर वाकिफ अधिनियम के माध्यम से मुस्लिम धार्मिक संस्थाओं को कमजोर करने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। महाराष्ट्र में हो रहे नगर निकाय चुनाव में सियासी बयानबाजियों ने राजनीतिक माहौल गरमा दिया है। निकाय चुनाव में अजीत पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी भाजपा शिवसेना को लेकर चौंकाने वाले बयान दे रही। गौरतलब है कि भाजपा ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ गठबंधन किया है। महायुति में शामिल अजीत पवार की एनसीपी को निकाय चुनाव के लिए गठबंधन से दूर रखा गया है। अमेरिकी सिंगर और भारत के प्रशंसक मानी जाने वाली मेरी मिलबेन ने यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हालिया टिप्पणी पर रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि भारत जैसे मित्र देश के साथ अनावश्यक तनाव से बचना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जमकर तारीफ की। उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि पीएम मोदी आगे बढ़ते रहें और भारत के सर्वोत्तम हित के लिए सेवा करनी जारी रखें। रूस से भारत द्वारा की जा रही कच्चे तेल की खरीद पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर नई दिल्ली में घमासान छिड़ गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्रंप के बयान पर जिक्र करते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा। खड़गे ने सोमवार को हिंदी फिल्म के एक चर्चित डायलॉग पर जिक्र करते हुए कटाक्ष करते हुए कहा, ट्रंप मोदी को लेकर यह कहना चाहते हैं कि मोगैम्बो खुश हुआ। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में मंगलवार को सीनियर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को उस याचिका का जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया जिसमें मतदाता सूची में कथित जालसाजी के जरिए उनका नाम शामिल किए जाने के आरोपों पर FIR दर्ज कराने के निर्देश की मांग की गई। याचिका मजिस्ट्रेट के उस आदेश को चुनौती देते हुए दाखिल की गई। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने प्रदेश में सक्रिय भूमाफियों और बिचौलियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी कर ली है। भागलपुर के टाउन हॉल में आयोजित भूमि सुधार जन कल्याण संवाद के दौरान उन्होंने सख्त तेवर अपनाते हुए राज्य के सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पुलिस कप्तान SP के साथ समन्वय बनाकर अपने अपने जिलों में भूमाफियों की सूची अवलंब मुख्यालय भेजें। सरकार इन सूचियों के आधार पर माफियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करेगी। सिद्धरमैया ने जनवरी को कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे DG देवराज उर्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सिद्धरमैया ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि का श्रेय जनता के आशीर्वाद को दिया। देवराज उर्स ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में 7 साल 239 दिन सेवा की। सिद्धरमैया बुधवार को 7 साल और 240 दिन पूरे कर लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने इंग्लैंड के खिलाफ इस सीरीज के आखिरी टेस्ट में शतक ठोक दिया है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर टेस्ट के तीसरे दिन आखिरी सेशन में स्मिथ ने शतक लगाया। इस सीरीज में इससे पहले खेले जाने वाले 3 मैचों में वह सिर्फ एक ही बार में 50 के पार पहुंच गए थे। अर्जुन बिजलानी के ससुर का हाल ही में निधन हो गया था, जिसके बाद परिवार शोक में है। साल 2026 शुरू होते ही अर्जुन बिजलानी और उनकी पत्नी नेहा के लिए दुख भरी खबर लेकर आया। अर्जुन परिवार के साथ न्यू ईयर मनाने दुबई गए थे और तभी ससुर की तबीयत बिगड़ने की खबर मिली। तुरंत ही अर्जुन पत्नी और बेटों को लेकर वापस लौट आए, पर ससुर चल बसे। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना के साथ।